नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा व्रत कथा। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सौभाग्य आता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मान्यता है जिस घर में अंधेरा या जो सोता रहता है वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए सभी समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ का खीर का भोग लगाकर खुले आसमान के नीचे ढक कर रखा जाता है। खुले आसमान के नीचे छालनी से ढक कर रखा जाता है और चांदनी रात में खीर खाई जाती है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पे स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार के उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर ब्राह्मण ने कहा, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पिड्डे पर रख दिया। उसे एक कपड़े से इस तरह ढका
कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उन्हें बैठने के लिए उसने वही पिड्डा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पिड्डे पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्से का बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांटा। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि यह तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।